हे गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट 24 अपडेट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जादू है जिनका आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो रोशनी होती है, रोशनी पर बुरी शक्तियाँ हावी हो जाती है। जी हाँ, बताते हैं आपको डिटेल्स में, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल को भी प्रेस करना है। जी हाँ, बेल को भी प्रेस करना है ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है नेक्स्ट 24 अपडेट के नाम से। तो चलिए बताते हैं आपको डिटेल्स में कि आज के एपिसोड में और क्या कुछ हुआ। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होगी जहां पर कल का एपिसोड खत्म हुआ था। अयान जहां पर घर वालों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। वहीं पर सब लोग उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो सुन नहीं रहा था किसी की भी बात। और सब लोगों घर वालों को पिंजरे में कैद कर दिया था और नीचे से आग लगी हुई थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा था। और वो उन लोगों को मारने की कोशिश भी कर रहा था। और देखते ही देखते 3 सर्कल ऊपर में बन भी जाते हैं। अमन रोशनी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन उसको कोई असर नहीं हो रहा था किसी की भी बातों का। उसके बाद लास्ट में अमन ने मजबूर होकर के, अमन को याद आया कि उसको रोकने का एक ही रास्ता है, वो है जिन्नात की तलवार। अमन ने उस तलवार को मंगाया, लिया अपने हाथ में और उसे मारने की कोशिश की, मगर सब लोग उसे मना करने लगे। अयाना उसको मना कर रही थी कि अमन आप ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारा बच्चा है। उसके बाद अयान भी बोल रहा था कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने बेटे को मारिएगा, आप अपने बेटे को मारिएगा अब्बू। क्या यही यही आपने मुझे सिखाया है, या यही आपने सीखा है? क्या ये सही काम है? आप दूसरे को बोलते हैं सही काम करने के लिए, और आप क्या सही काम कर रहे हैं? अपने ही बेटे को मार डालिएगा आप। उसकी बातें सुनकर अमन बोलते हैं कि अगर मेरे घर वालों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मेरे घर वाले मुसीबत में हैं, तो मैं उन्हें बचाऊंगा ज़रूर, चाहे वो कोई भी हो। मेरे घर वालों पर कोई मुसीबत आएगी तो मेरा ये पहला काम है कि उन्हें बचाना, उनकी रक्षा करना। देखते ही देखते अमन उस तलवार को चला देते हैं, और उस तलवार को जैसे ही अमन छोड़ते हैं, वो तलवार जा कर के लग जाती है रोशनी को। एक्चुअली रोशनी आकर बीच में खड़ी हो जाती है तलवार के सामने। जैसे ही अमन उस तलवार को अयान के ऊपर चलाते हैं कि बीच में रोशनी आ जाती है और वो तलवार लग जाती है रोशनी को, और वो रोशनी वहाँ पर गिर जाती है। अमन उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसको पकड़ते हैं और वो तलवार निकाल देते हैं। और वो बोलते हैं कि अमन, रोशनी तुमने ऐसा क्या किया, ऐसा क्यों किया तुमने रोशनी? जिस पर रोशनी बोलती है ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बेटा है, हमने इतने दिन तक इसका इंतज़ार किया, और क्या इसे मैं मार दूँ, ऐसे ही छोड़ दूँ मैं इसे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं देख सकती अपने बच्चे को ऐसे। और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे होते हैं घर वाले, मगर अयान जो होता है वो देख रहा होता है उधर की जो 3 सर्कल है वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से, और वो बोलता है कि यही सही मौका है अरमान को आग में फेंकने का। और वो अरमान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का एपिसोड। उसके बाद अरमान को वो जैसे ही उठाने वाला रहता है, उसकी नज़र पड़ती है रोशनी की तरफ। रोशनी दर्द से रो रही होती है, करा रही होती है, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। और वो घर वालों की तरफ भी देखता है जहाँ पर वो लोग पिंजरे में कैद रहते हैं, उधर आग लगी होती है और 3 सर्कल कंप्लीट रहता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का एपिसोड। उसके बाद अयान जो होता है वो जैसे ही अरमान को उठाने वाला होता है आग में फेंकने के लिए, कि वैसे ही उसको याद आ जाती है अपनी अम्मी की बातें, कि अम्मी उसके लिए कितना परेशान हुआ करती थी, कितना रोया करती थी, वो किस तरीके से बातें किया करती थी उस पौधे से, कि तुम मेरे पास रहते तो मैं तुम्हें अपने साथ चलाती, अपना हाथ पकड़ के मैं चलना सिखाती, बहुत तरह की बातें। मैं तुम इतने दिन के बाद मिले हो तो मैं तुम्हारे लिए एक पार्टी करना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें उसको याद आती है, और उसको उसके अंदर थोड़ा सा उसके लिए, अयाना के लिए, अपनी माँ के लिए थोड़ा सा फीलिंग्स आ जाता है। और वो क्या करता है कि अपनी माँ को इस तरीके से देख के उसे बहुत बुरा लगता है। और इधर अमन सोचते हैं कि मेरी ये जिन्नात की बादशाह की तलवार है, इससे बचने का कोई तो रास्ता होगा, क्या करे। बहुत परेशान हो रहे होते हैं अमन। और जिस पर अयान है वो अपना जो ताज होता है, उस ताज को, काले जिन का जो ताज होता है, उसको उतार देता है, और वो उतार करके दे देता है रोशनी के सिर पर। जी हाँ दोस्तों, वो रोशनी के सिर पर ताज को पहना देता है, और वो जाते जाते ये बोलता है कि आपने बिल्कुल सही कहा था अम्मी,
आपने बिल्कुल सही कहा था। मेरे अंदर बुरी शक्तियाँ जो है, काले जिन की शक्तियाँ दिमाग पर तो मेरे हावी हो सकती है, लेकिन मेरे अंदर एक अयाना का खून है। मेरा दिल बिल्कुल अयाना की तरह ही साफ़ है। मेरे दिल पे हावी नहीं हो सकती हैं काले जिन की शक्तियाँ। ये कहते हुए वो चला जाता है और वो बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ अम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और काले जिन की तलवार जो ताज होता है उसको वो रोशनी के सर पे लगा देता है, क्योंकि वही एक रास्ता है उस रोशनी को बचाने का। जी हाँ दोस्तों, ये अयान जाते जाते तो रोशनी की जान बचा कर जाता है। उसके बाद वो ताज तो रोशनी के सर पर लग जाती है, जिससे रोशनी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वहाँ पर जो 3 सर्कल और वो लोग जो पिंजरे में कैद रहते हैं, वो लोग भी वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं। अब तो देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है कि अब तो ताज रोशनी के सर पे है और रोशनी एक अयाना भी है। रोशनी के पास अयाना पावर्स भी है और काले जिन का ताज भी है। अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है देखना कि आगे क्या कुछ दिखाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल को भी प्रेस करना है, ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके। तो चलिए बताते हैं आगे और कुछ हुआ। रोशनी के ऊपर तो वो ताज आ गई और रोशनी के ऊपर बुरी शक्तियाँ भी धीरे धीरे हावी होने लगी। जी हाँ दोस्तों, रोशनी के ऊपर बुरी शक्तियाँ भी धीरे धीरे हावी होने लगेगी। रोशनी तो थोड़ी सी शक्ति बुरी शक्तियाँ हावी हुई, थोड़ा सा वो उसने गुस्सा किया, उसके बाद वो बेहोश हो गई। और उसके बाद ताबीजी भी वहाँ पर आती है और देखती है कि परेशान हो जाती है कि ओ माय गॉड, अब क्या हो गया। अब ये एक अयाना भी है और ये काला दिन का ताज, क्या एक अयाना काले जिन बन सकती है? ये तो पहली बार हुआ है और उसमें सब लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या करें। रोशनी को वो लोग ले जा करके बाहर अंदर अंदर तो सुला देते हैं, मगर रोशनी फिर थोड़ी देर जब उठती है, थोड़ी देर के बाद तो वो बोलती है कि मुझे चाइनीज़ खाने का दिल कर रहा है, चाइनीज़ खाने का मन कर रहा है। तो जिस पर अमन जो बोलते हैं ठीक है मैं लेकर आता हूँ। तो अमन जैसे ही चाइनीज़ लेकर के आते हैं, वो बैठी रहती है, उसके बाद उसे गुस्सा आ जाता है, वो चाइनीज़ को फेंक देती है उठा करके और बोलने लगती है गुस्से में अयाना कि मेरा ताज कहाँ है, मेरा ताज कहाँ है, मुझे मेरा ताज चाहिए। और उसके बाद एक ही पल में वो ठीक भी हो जाती है। उसके बाद बोलती है आप मेरे लिए चाइनीज़ नहीं लेकर आए, और उसके बाद वो देखती है कि वो चाइनीज़ तो नीचे गिरा हुआ है, नूडल्स वगैरह तो नीचे गिरे हुए हैं। उसके बाद वो बोलती है कि नूडल्स तुम्हें ये कैसे हो गया, ये कैसे गिर गया। और इधर ही दो घर वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। ताबीजी के साथ अमन पूछ रहा होता है ताबीजी से कि कोई तो रास्ता होगा, ये एक ही पल में ठीक रहती है और एक ही पल में इस पे बुरी शक्तियाँ हावी हो जाती है, कोई तो रास्ता होगा इसे बचाने का। इस पर ताबीजी बोलती है कि मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ, और सोचते सोचते ताबीजी बताती है कि एक एक रास्ता है, वो मेरे घर पे एक पोर्शन है, उसे लाना पड़ेगा, उसे लगाने के बाद रोशनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इस पर बुरी शक्तियाँ हावी नहीं मगर इसे लाएगा कौन। और जिस पर वो ताबीजी बोलती है कि रिहान तुम शायरी के साथ चले जाओ, शायरी को मालूम है कि मेरे घर में वो पोर्शन कहाँ पर रखा हुआ है। जिस पर रिहान बोलता है कि शायरी तो नहीं है, शायरी अपने घर गई है, उसकी भतीजे की तबीयत ठीक नहीं है, घबराइए मत, मैंने उस डॉक्टर से बात करवा दी है, वो देख रहा है उसे, वो बिल्कुल अभी ठीक है। और जिस पर वो रिहान बोलता है कि मैं चला जाऊँगा, आप मुझे बता दीजिए वो कहाँ पर है। और उसके बाद रिहान चला जाता है उसको लाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले एपिसोड। आज के एपिसोड में तो आपको यही सब कुछ दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। आज और कल के एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो रिहान जो होता है वो उस पोर्शन को तो ले आते हैं ताबीजी के घर से, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाता है सब लोगों के लिए ये रोशनी के ऊपर लगाने से। एक्चुअली रोशनी बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगती है। एक तरफ तो वो एक अरमान को ले जा रही होती है, उसके अंदर बुरी शक्तियाँ हावी हो जाती है और वो अरमान को मारने की कोशिश करती है, अरमान को बाहर ले जा रही होती है जहाँ ताबीजी और अमन वगैरह बात कर रहे होते। तो जिस पर अमन बोलते हैं कि आप कहाँ ले जा रही हैं, आप कहाँ ले जा रही हैं रोशनी। तो जिस पर वो बोलती है मैं इसे बाहर लॉन्च में ले जा रही हूँ घुमाने के लिए। तो जिस पर अमन बोलते हैं कि इस पर बुरी शक्तियाँ नहीं हावी हो सकती है, भले ही मुझे पता है कि रोशनी एक माँ है और वो अरमान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और इसके साथ साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो अमन जो होते हैं वो रोशनी को वो पोर्शन लगाने की कोशिश करते हैं, मगर ताबीजी बोलती है कि वो पोर्शन तभी लगा सकते हैं जब रोशनी बिल्कुल नॉर्मल हो, उसके अंदर बुरी शक्तियाँ हावी नहीं हो। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और रोशनी अपने आप को नुकसान पहुँचा रही होती है, उस पर बुरी शक्तियाँ हावी रहती है और वो अपने आप को चाकू से नुकसान पहुँचाने वाली रहती है। आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा कल के एपिसोड में। तो इसी तरीके के लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके।